राधे राधे दोस्तों। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों की सजावट के साथ लोग अपने घर की सजावट भी करते हैं और लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग पूरे विधि विधान से लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन रात में उनके जन्म के समय करना शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भोग में कुछ चीजें जरूर शामिल कर देनी चाहिए जो लड्डू गोपाल जी को बेहद ही प्रिय है। ऐसा करने से जो आपकी मनचाही इच्छा होती है वो जल्दी ही पूर्ण होती है। माना जाता है कि जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके घर की परेशानियां हैं, अगर चाहे आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, धन की कमी हो या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप जन्माष्टमी के दिन इन चीज़ों का भोग लगाते समय आप अपने मन की इच्छा कान्हा जी को कह दें। ऐसा कहने से आपकी जो भी इच्छा होती है वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और जब वो इन भोग से प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से भोग हैं जो आपको जन्माष्टमी के दिन लगाने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माखन मिश्री की। माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। खासकर आप सभी को पता है कि माखन तो उनका खास प्रिय है, इसलिए उन्हें माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसमें तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और अब माखन में भी अलग अलग तरह की वैरायटी भी बना सकते हैं। जैसे हर तरीके की अलग अलग वैरायटी के जो माखन आते हैं वो भी आप घर में बना के उनको भोग लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा कृष्ण जी जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके की मेहनत करेंगे तो वो आपकी मेहनत को देखते हैं और वो मेहनत आपकी एक ना एक दिन रंग लाती है। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से और भी अच्छा कर सकते हैं। अब दूसरी भोग के बारे में बात करते हैं तो वो है पंजरी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान को धनिया से बनी पंजरी का भोग लगाया जाता है। इसमें धनिया पाउडर में काजू, किशमिश, मिश्री, बादाम और देसी घी मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो कान्हा जी को भोग लगाते हैं। इसमें भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जितना भी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर डालिए। तीसरा है मखाना पाक का भोग। लड्डू गोपाल जी को मखाने की खीर बेहद ही पसंद है, इसलिए जन्माष्टमी पर अगर आप लड्डू गोपाल जी को मखाने की खीर खिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप मखाने की खीर में कुछ मेवे भी डाल देते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी है। चौथी हम बात करते हैं पंचामृत की। बिना पंचामृत के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इसमें भी तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है और जो बेहद ही जरूरी है। जब भी आप पंचामृत से जो हम स्नान कराते हैं उसमें तुलसी पत्र का आपने देखा होगा कि इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही हर भोग में तुलसी पत्र का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा करना जरूरी भी है। पांचवें भोग के बारे में हम बात करते हैं, वो है आटे से बनी पंजरी या फिर मोहन भोग। भगवान कृष्ण को मोहन भोग बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें जन्माष्टमी के दिन आटे या धनिया से बने पंजरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद जो आप स्वच्छ कपड़े धारण कर लेते हैं तो पूजा स्थान में एक कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करें। पूजा की थाली में कुमकुम, चंदन, धूप, जल, आरती के लिए दीपक और फूल आदि रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए एक थाली तैयार करें जिसमें आप पंजरी रखेंगे, मिठाई रखेंगे, पंचामृत रखेंगे, फल रखेंगे। इन सब चीजों को आप अपने हिसाब से थाली में रख लीजिए। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं जिसमें घी, दूध, दही, शहद और गंगाजल मिला हुआ होता है। इसके बाद भगवान को चंदन का टीका लगाएं और सुंदर वस्त्र पहनाएं। उन्हें अच्छे से सजाएं। इसके बाद भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ और अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।